नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट से बहुत बड़ी खबर आ रही है। अभी तक भारत के मीडिया में तो ये खबर कहीं नज़र नहीं आ रही। अमेरिका के बड़े अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खबर दी है कि सऊदी अरब यमन जंग को 4 इलाकों में बंद करने पर तैयार हो गया है, क्योंकि यमन के हुती और सऊदी अरब दोनों जंग बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। एक बड़ा अनाउंसमेंट यह है कि मीडिया स्टार वर्ल्ड आने वाले 2 अक्टूबर को अपना 1 साल पूरा कर रहा है। इस मौके पर हम कुछ विशेष प्रोग्राम पेश करेंगे। उनमें से एक YouTube पर भारत के शाम 7 बजे से 8 बजे के दरमियान एक लाइव प्रोग्राम करेंगे, जिसमें हम अपने व्यूअर्स यानी दर्शकों के सवालों के सीधे जवाब देंगे। आप दुनिया के किसी भी देश से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। खबर में ये बताया गया है कि अगर इन 4 इलाकों में जंगबंदी कामयाब रही तो सऊदी अरब कुछ और इलाकों में भी जंग बंद करेगा। जंगबंदी कामयाब करने के लिए सऊदी अरब को यमन में अपने मौजूद दोस्तों को समझाना पड़ेगा कि वो जंगबंदी की पाबंदी करें। वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना है कि अब से पहले भी जंगबंदी के समझौते टूट चुके हैं, लेकिन इस बार हुती की तरफ से जंगबंदी की ऑफ़र आने की वजह से इसके कामयाब होने की संभावना है। यह खबर ऐसे वक्त में आई है जबकि 14 सितंबर को सऊदी अरब के आरामको के 2 तेल कारखानों पर हुती के हमले के बाद मुल्क की 50% तेल पैदावार बंद पड़ी है। हालांकि अमरीकी और यूरोपीय मुल्कों ने हुती के ज़रिए हमलों की जिम्मेदारी लिए जाने को रद्द कर दिया था और इल्ज़ाम लगाया था कि ये हमले ईरान ने किए हैं, जिसका तेहरान ने ज़ोरदार अंदाज में इनकार किया था। हुती की तरफ से जंगबंदी की पेशकश के बाद वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक रियाद और वाशिंगटन में उम्मीदें जगाई थी कि यमनी हुती अंसारुल्लाह तेहरान से दूरी बनाने के लिए तैयार हो सकते हैं। ये अमरीकी मीडिया किस तरह से चीज़ों को पेश करता है, इसका अंदाज़ जंगबंदी की खबर देने के साथ साथ भी आपको हो सकता है। वो अब भी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमलावर हुती ही थे और हुती अब जंगबंदी के लिए चूँकि तैयार हैं, इसलिए जंगबंदी की उम्मीद ज़्यादा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पिछले 4.5 साल से सऊदी अरब लेड अलायंस, जिसको अमेरिका और इजराइल की सपोर्ट हासिल है, वो पूरे यमन पर जितने भी इलाके हो सकते हैं, शहरी इलाके जिनमें अस्पताल, स्कूल, बाज़ार, हत्ता के जब कभी डेड बॉडी कब्रिस्तान ले जाई जाती है, लास्ट राइट्स के दौरान भी हमले होते रहे हैं और वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी, बिजली, अस्पताल सब तबाह कर दिए हैं। और दूसरी तरफ वहाँ सामान पहुँचाने के लिए, दवाएं पहुँचाने का जो रास्ता हो सकता है, सी पोर्ट्स, वो सब बंद कर रखे हैं। अब ये बात अमरीकी मीडिया अब भी उसी रंग में कहने की कोशिश कर रहा है जैसे हुती जालिम थे और सऊदी अरब मजलूम था। अब से पहले हुतियों की तरफ से कहा जा चुका है कि पिछले 4.5 साल से हम पर हमले हो रहे थे, अपने सेल्फ डिफेंस के हक के तौर पर हमने आरामको पर हमला किया है। अगर अब भी सऊदी अरब की तरफ से हमले बंद नहीं होते और जो घेराव कर रखा है वो ख़त्म नहीं होता तो हमारे हमले जारी रह सकते हैं। साथ साथ ही उन्होंने जंगबंदी की बात भी कही थी कि ये जंगबंदी का हम एक मौका दे रहे हैं, इसको अगर आप एक्सेप्ट कर लें तो ये जंगबंदी मुस्तकिल हो सकती है। ये बहुत ही दिलचस्प डेवलपमेंट हैं। हुती ने कहा था कि अगर सऊदी अरब जंगबंदी करे और यमन की घेराबंदी ख़त्म कर दे तो जंगबंदी कामयाब हो सकती है। अमरीकी अखबार ने सऊदी अरब के 2 अफसरों के हवाले से कुछ हुती नेताओं के निजी तौर पर हुती के हमले के दावे को गलत बताने की बात कही है, जिन्होंने उनके मुताबिक ईरान फिर से हमले की तैयारी कर रहा है। ये खबर का हिस्सा ये भी वही है जो अमेरिका और सऊदी अरब अपने तरीके से दुनिया को बताना चाहते हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि ये हुती हमले नहीं कर रहे, लेकिन ईरान हमला कर रहा है। ईरान की तरफ से अब ये 2 सऊदी जो अफसर बताए हैं उनके नाम नहीं बताए जा रहे। ऐसा मैंने इराक जंग कवर की है, उस वक्त भी वेस्टर्न मीडिया को देखा है कि वो जिस तरह से हालात को मोड़ना चाहते हैं, अगर कहीं हमला हुआ है तो 5 हुडेड पर्सन बिलीव टू बी शियाज, बिलीव टू बी सुन्नी, इस तरह से वेस्टर्न मीडिया अपने तरीके से चीज़ों को
ख़राब करता रहा है, हालात बिगाड़ता रहा है। अब भी वेस्टर्न मीडिया का उसी तरह से रुख है और ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अब तक मजलूम थे, जिन पर हमले किए जा रहे थे, अब वो जंगबंदी के लिए तैयार हैं, जबकि अब से पहले कई बार जंगबंदी के लिए हूथी की तरफ, हूथी जिनकी पिटाई हो रही है, जिनको मुसलसल मारा जा रहा है, उनकी तरफ से जंगबंदी की क्या ऑफ़र और क्या उसकी कीमत। अगर सऊदी अरब मुसलसल जंग जारी रखे हुए था और इजराइल और अमेरिका, यूएई और तमाम मुल्क, यूरोपीय मुल्कों की तरफ से हथियार मुसलसल दिए जा रहे थे। अब ये बात कही जा रही है कि मैं आपको ये बता दूं कि ये बात ज़रूर अमरीकी और सऊदी अरब के अब तक के रुख के समर्थन में बिना सोर्स बताए कही जा रही है। ये मीडिया में तमाशा करने का तरीक़ा है, मीडिया में ऐसी खबरें और अफवाहें फैलाने का तरीक़ा है कि सोर्स मत बताओ और कुछ भी मीडिया में चला दो जो उनको सियासी तौर पर सूट करता है। इसी बीच हूथी अंसारुल्लाह के ज़रिए चलाए जाने वाले अल मसीरा टेलीविज़न ने हूथी की सुप्रीम पॉलिटिकल कमेटी के मेंबर मोहम्मद अली के हवाले से कहा है कि अमरीकी अखबारों में लीक की जा रही खबर सही नहीं है, जिसमें यमन में 4 इलाकों में फ़ौजी कार्रवाइयों के आंशिक समापन यानी पार्शल रोक लगाने की बात की गई है। मोहम्मद अल हूथी ने कहा है कि राष्ट्रपति अल मशात की पहल से जंग पूरी तरह से बंद हो सकती है और दुश्मन के ज़रिए किसी भी लीक की कोई वैधता यानी कानूनी हैसियत नहीं है। उन्होंने कहा कि जो खबर अमरीकी अखबारों में लीक की गई है कि 4 इलाकों में बमबारी को रोकने के लिए सऊदी अरब के साथ एक समझौता हुआ है, ऐसी कोई भी ऑफिशियल घोषणा यानी ऑफिशियल ऐलान नहीं है। इसके पीछे दिलचस्प बात यह है कि सऊदी अरब, अमेरिका और यूनाइटेड नेशंस अब तक अब्द रब्बू मंसूर हादी को यमन के राष्ट्रपति के तौर पर स्वीकार करते हैं, जो पिछले 4.5 साल से रियाद में बैठे हुए गवर्नमेंट इन एग्जाइल चला रहे हैं। साथ ही मैं बता दूं कि 2 दिन पहले ही इराक के प्राइम मिनिस्टर अब्दुल मेहदी सऊदी अरब में वहां के बादशाह सलमान बिन अब्दुल अजीज से मिले थे। इसके बाद इराक के अल फतह अलायंस के मेंबर पार्लियामेंट मीसाक अल हामिदी ने कहा था कि इराक से सऊदी अरब और यमन के बीच मीडिएशन कराया जा रहा है। यमन में जंगबंदी की इतनी बड़ी खबर आई है। इस वक्त मेरे साथ हैं सईद नकवी साहब, जो बहुत बड़े इंटरनेशनल ख़बरों को देखने वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं और उन्होंने कई जंगें खुद कवर की हैं। सईद नकवी साहब, वेलकम है मीडिया स्टार वर्ल्ड में आपका। आप ये बताइए कि ये जो खबर आई है वो उसको आप किस नज़र से देख रहे हैं, जो वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर है और उसके साथ साथ अल मसीरा टीवी जो देखिए इस सब के पसे मंजर, बल्कि इसके पसे पर्दा ये है कि जो 14 तारीख को हुआ, यानी जो कि एक ड्रोन अटैक या ड्रोन्स का अटैक जो अरामको में हुआ, जिसमें कि ऑयल फैसिलिटीज मजरूह हुई और नुकसान पहुंचा सऊदी अरेबिया की, उसकी वजह से एक खलफिशार है दुनिया में 2 वजह से। ये सबसे कम अहम बात यह है कि ऑयल डिसरप्ट हो गया। ऑयल तो डिसरप्ट हुआ, लेकिन पूरा दुनिया का निजाम दरहम बरहम यूं हो गया कि अब ऐसा लगता है कि जो ताकतवर हैं वो कमजोर हैं। यानी एक आप अगर अरबों और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के आपने असलहे बेचे सऊदी अरेबिया को, और सऊदी अरेबिया अपनी अहम तरीन ऑयल फील्ड्स को उनकी हिफाजत नहीं कर पाया और 2 ड्रोन ने जाके उनको मजरूह कर दिया, उनको नुकसान पहुंचा दिया। ये एक खलबली है और ये खलबली एक यही वाकया नहीं हुआ है। अभी कुछ दिन पहले एक और ड्रोन था जो कि उठा था दुबई से, उसको गिरा लिया। वो कोई आपका मतलब ईरान ने जो गिराया था? ईरान ने जो गिराया था उसमें यह था कि वो कोई 35 मिलियन का एक ड्रोन था और ये निहायत ही सस्ता मामूली था जिसने की। तो अब मालूम यह हुआ कि जो वो आपकी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी और बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे रेथियन है, ये उन्होंने तो जिलियंस ऑफ डॉलर्स बना रहे हैं
जी। लेकिन अब मामूली अगर आपको याद हो कि वैसे ही है कि एक जमाने में लोग बीटा कैमरा लेके जाते थे जो कि लाखों का मिलता था। अब वही काम बहुत मामूली कैमरों से, जो आपके पास स्मार्टफोन है, उससे हो सकता है। तो ये एक जो टेक्नोलॉजी में रेवोल्यूशन आया है, यानी अब वल्नरेबल है सऊदी अरेबिया उस सब असलहे के जखीरे के बावजूद जो कि उसने पिछले 40 सालों में अमेरिका वगैरह से खरीदा है। अच्छा, वो जो हथियार हैं, इनका टेस्ट तो शायद पहली बार ही हो रहा है, जो अमेरिकी हथियार दूसरे मुल्कों में जाते हैं। जी जी, ये है आम बात। और अब ये है कि भाई क्या रिस्क और ली जा सकती है, लिहाजा कई तरफ से खबरें आ रही हैं। और हूथियों ने भी अमेरिका के 2 ड्रोन पिछले 1 महीने के अंदर अंदर गिराए हैं, वो भी काफी महंगे थे। नहीं, वो भी है। दूसरे निजरान और दीजान, यहाँ पे जो कि शहर हैं, जो हूती डोमिनेटेड शहर हैं सऊदी अरेबिया के साउथ में, वहां के एयरपोर्ट पे इन्होंने कब्जा कर रखा था। तो ये चीजें अब अभी सामने आई नहीं थी, अब और आगे आएंगी। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि इस वक्त दुनिया में खलफिशार है। अब यह है कि ये जंग अनटेनेबल हो गई है, इस जंग को खत्म किया जाए। अच्छा, एक खबर यह भी है कि इराक के प्राइम मिनिस्टर 2 दिन पहले शाह सलमान से रियाज में जाकर के मिले हैं। क्या ऐसा लगता है कि अमेरिकन अपने एलाइज को, चूंकि इराक को अभी भी किसी हद तक अमेरिका का एलाइज समझा जाता है? मैं अफसाने को वहीं ला रहा था। है ये कि ऐसी सिचुएशंस में ये बड़ी ताकतें जो हैं, जो कि आज तक जंग जीती नहीं है, आप वियतनाम से अभी तक देख लीजिए, अमेरिका कोई जंग जीता नहीं है। लेकिन इसको एक अपना गोया फेस सेव करने के लिए इसको ये करना पड़ता है कि विक्ट्री डिक्लेयर कर दो और फिर जाओ। तो कोई ऐसी सिचुएशन बनाओ जिसमें कि अफसाना ये लीक किया जा सके कि भाई वो लोग मान गए, हमने जरा सा इशारा किया, वो लोग सब मान गए। अच्छा, यमन की तरफ से खबर यह है कि वो कहते हैं ये सब झूठ है, ये कोई खबर ठीक नहीं है। यमन के जो हूथी अंसारुल्लाह के एक मेंबर हैं, उनका एक बयान आया है कि ये वॉल स्ट्रीट जर्नल से जो खबर लीक की गई है उसमें कोई सच्चाई नहीं है, अभी तक कोई ऐसा नहीं। इसलिए कि ये कोई बात समझ में आती ही नहीं कि जंग के हम इन 4 इलाकों में हम सीज फायर कर देंगे और बाकी 8 इलाकों में नहीं करेंगे। ये तो गोया आप टेस्ट कर रहे हैं कि अगला क्या कहने वाला है। ये तो साफ है, ये तो बिल्कुल वाज़ेह हो गया। तो इस वक्त हो ये रहा है कि जैसे कुश्ती से पहले अखाड़े में या बॉक्सिंग रिंग में जो फाइटर्स हैं वो एक दूसरे का जायजा लेते हैं। वो कभी आगे बढ़ता है, गिदड़ भपकी दिखाता है, कभी पीछे हटता है। लेकिन अब ये एंगेजमेंट होने वाला है, अब उसमें कहीं इस्तेमाल किए जा रहे हैं अब्दुल मेहदी, जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं इराक के, क्योंकि अभी वो हाल में शाह सलमान से मिले थे। तो हो सकता है कि वो एक लिंक हो कि जिसका कि इस्तेमाल किया जा रहा हो कि भाई इस जंग को ऐसे डिफ्यूज करो कि दोनों तरफ से ऐसा ना लो हो कि ये पिट गए या वो पिट गए। अच्छा, नकवी साहब, एक बात और बहुत ही खास बात मैं समझना चाहता हूं अपने व्यूअर्स को बताने के लिए कि क्या इन नकली सुपर पावर्स के ताकत का इलाज यही है कि सामने वाला जम करके कोई बड़ा हमला करे और उस दबाव में आकर के सीज फायर के लिए ये सोचने पर मजबूर हो जाएं? क्या ये आइंदा के लिए भी एक तरह से रास्ता दिखा रहे हैं? ये तो एक, यानी इसको इतनी आसानी से एक सिंपल फॉर्मूला न बता देना चाहिए, लेकिन कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं जिससे कि ये लग रहा है कि बड़े बड़े हथियार के जो जखीरे, जो जिनके ऊपर की वेस्टर्न सिविलाइजेशंस अभी उनकी इक्तिसादी और उनकी इकोनॉमिक बुनियादें जिन पे संभली हुई हैं, अब उनकी चूलें हिल रही हैं। अब असलहों की मार्केट पे बहुत बड़ा सवालिया निशान आ गया है।
तो ये एक तरह से अल्टरनेट फोर्स उभर रही है इस पूरे इलाके में। एक तरफ रूस है, सीरिया है, ईरान है, किसी हद तक इराक को भी कहा जा सकता है, हूथी हैं। तो ये सिनेरियो क्या बन रहा है? एक तरफ सऊदी अरब, इजराइल, अमेरिका और जीसीसी कंट्रीज़, दूसरी तरफ ये, और ये कमज़ोर, निस्बतन दिखने में कमज़ोर जो ताकतें हैं वो हावी होती जा रही हैं। ये क्या तब्दीली आपको ओवरऑल क्या चीज़ नज़र आ रही है? देखिए, जो कमज़ोर था वो कमज़ोर नहीं था। वो ये सिचुएशन वहां जा रही है जहां तकरीबन ओबामा और केरी की टीम ले जाना चाह रही थी। वो कहाँ ले जा रही थी? वो ये कह रही थी कि देखो, हमें, अमेरिका को, ओबामा को, केरी को, हम लोगों को एक बड़ी जंग नहीं, एक बड़े मरहले से निपटना है, और वो है चीन का बहुत एकदम से राइज ऑफ चाइना। इसलिए उसको हम नाम दिया था पिवट टू एशिया। हम उसमें लगने जा रहे हैं, लिहाजा यहाँ हम एक बैलेंस ऑफ पावर छोड़ के जा रहे हैं, जिसमें कि ईरान से वो समझौता हुआ था 2015 में, न्यूक्लियर डील, ईरान, सीरिया, ये इजिप्ट, इजराइल, ये सब, तुर्की, ये सब मिलके आप यहाँ पे एक बैलेंस ऑफ पावर बनाइए और हम उधर लगते, हम इधर आते रहेंगे अगर आपको जरूरत हुई तो। ये था, उसको ट्रम्प साहब ने बिल्कुल डिसरप्ट करने की कोशिश की। अब घूम फिर के वहीं आ रहे हैं, क्योंकि दुनिया जो है और जोग्राफिया जो है और स्ट्रेटेजिक जो लॉजिस्टिक्स है वो तो नहीं बदलती। तो ट्रम्प साहब ये समझे कि अब इनको बिल्कुल बदल के हम दुनिया को बदल देंगे, तो वो नहीं बदल पाए। अब ये खूब अच्छा, इसमें क्या चीज और जाहिर हो गई? जाहिर ये हो गई कि जो एक शिया सुन्नी जो मसनूई डिवाइड जो पैदा की गई थी, वो इसलिए पैदा की गई थी कि इसराइल पैलेस्टीनियन इशू दब जाए, और उसको लेके ये लोग उड़ गए थे। अब हुआ क्या है कि जनाब अली, वो आप देख रहे हैं कि सऊदी अरेबिया के अंदर क्या हो गया, आप देख रहे हैं कि इसराइल के अंदर अभी मालूम नहीं ये किस करवट बैठे। अब आप ये, और यहाँ क्या है, इधर ईरान अपनी जगह पे मुस्तहकम है, हालांकि घिरा हुआ है, उसके हिजबुल्ला अभी मौजूद है, हालांकि घिरे हुए हैं, वो हूतीज अभी जीत रहे हैं, और दूसरे ये हशबल शादी ये जो हैं यहाँ के इराक में, वो भी। तो वो जिनको ये समझ रहे थे कि कमजोर हैं, वो इनसे बाला कर निकले। ये इस वक्त अगर दुनिया को देखा जाए उस इलाके में, तो ये एक तज्जिया किया जा सकता है। अच्छा, आखिरी सवाल, ये अब आपको जंग बंद होती हुई नजर आ रही है या अभी भी कोई वाटर टेस्ट किया जा रहा है? देखिए, इसमें बहुत से इंटरेस्ट हैं, इसमें बड़ी बड़ी आर्म्स लॉबीज हैं। जंग का खत्म करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जो आर्म्स लॉबीज तैयार किए हुए कन्वेयर बेल्ट पे उनके हवाई जहाज रखे हैं, उनका वो क्या करेंगे? उनका वो कोई हलवा तो पका नहीं सकते, उनका तो इस्तेमाल करने के लिए बनाई गई हैं, लिहाजा वो बहुत बड़ी लॉबीज, और उनके ऊपर बस नजर रखिए। वरना जहां तक सामने की चीज तो ये दिखाई दे रही है कि भाई यमन वाला मामला अब अनटेनेबल हो गया है, शायद महीनों के अंदर ये मामला गोया ठंडा हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया नकवी साहब, आपने वक्त दिया मीडिया स्टार वर्ल्ड को। इसी के साथ मैं लेता हूं इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।